नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, लंबे समय के बाद आज मैं आपसे लाइव जुड़ रहा हूं। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, अब लगभग ठीक हो गया हूं। आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद, सहयोग सब कुछ मिलता रहा, आपके प्रति हमारा आभार है। लेकिन एक जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में, जैसा मैंने आपको बताया था, उसी रास्ते पर सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वही डिट्टो रास्ता, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। याद कीजिए वो बयान एक व्यक्ति का, जब एक व्यक्ति ने कहा कि महाराष्ट्र में या तो मैं रहूंगा या आप रहोगे। आज वो सारे के सारे बयान धरे रह गए। खबर आ रही है कि बाप बेटे ने सरेंडर कर दिया है और उनको अब इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है। मुंबई में मुख्यमंत्री मुंबई में है, लेकिन मुंबई में वो मिलने के लिए नहीं गए। मुंबई में शर्म आ रही है, कहीं लोग देख ना ले और लोग आलोचना ना शुरू कर दे, लोग थू थू ना करना शुरू कर दे। लेकिन कहीं भी मिलो, लोग तो थू थू करेंगे ही, लोग तो बेशर्म कहेंगे ही। लोग अब आपको कोई इज्जत देने वाले नहीं है। मुंबई में नए मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास पे चले जाते या फडणवीस जी का जो अपना घर है मुंबई में वहां चले गए होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई वो मिलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो छुपा करके नागपुर चले गए। और नागपुर में उन्होंने कहा कि हम नागपुर में मुलाकात करेंगे। आपको मालूम है देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर के रहने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद नागपुर में उनका बहुत स्वागत हो रहा है। काफी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं उनको लोग एक प्रकार से पारितोषिक दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो नागपुर में वो पहुंचे थे, नागपुर उनका घर है। बाप बेटे ने सोचा कि मुंबई में मिलना ठीक नहीं होगा, नागपुर चलते। और ये तस्वीर देखिए, ये इस सृष्टि की सबसे निर्लज्ज तस्वीर है, सबसे आपत्तिजनक, सबसे निर्लज्ज, सबसे पतित तस्वीर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए। मैं तो हैरान हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्यों मिलना स्वीकार किया। क्या देवेंद्र फडणवीस वो भूल गए जब इसी शख्स ने कहा था कि महाराष्ट्र में या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। ये देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में इसे जिंदा नहीं रखा है। ये महाराष्ट्र की जनता है जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को जिंदा किया, देवेंद्र फडणवीस की पार्टी को जिंदा किया और आज इसको इस लायक बना दिया। खबर आ रही है, मेरा पैसा भेजो। भंवरलाल कुमार भंवर, ये कौन है? मेरा पैसा भेजो, ये लिख रहे हैं, मेरा पैसा भेजो। इनको बाप बेटे को छोड़ना नहीं, दोनों काले नाग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोनों बाप बेटे को। ये दोनों बाप बेटे छूटेंगे भी नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की अपनी मर्यादा है और देवेंद्र फडणवीस ठीक से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बजाबता खेल रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि बहुत धीमे धीमे मार रहे हैं, धीमे धीमे। मैंने आपको बताया था 23 नवंबर को ही कि अब अदालत की बाट नहीं जोड़ रहा हूं और इंटेलिजेंस एजेंसी की और एसआईटी की भी बाट नहीं जोड़ रहा हूं। अदालत, सबसे बड़ी अदालत ने अपना काम कर दिया और सबसे बड़ी अदालत आपकी अदालत है, आपकी अदालत, जनता की अदालत है। और आज जनता की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जनता की अदालत ने कह दिया कि इस दोनों बाप बेटे की औकात क्या है, बता दिया। शरण में चले गए। आपके एक चोट ने
इन्हें फडणवीस के कदमों में लाके पटक दिया आपके एक चोट ने। आपने ऐसा चोट दिया इन्हें, दोनों बाप बेटे को, कि फडणवीस के कदमों में आकर के गिरा। अब सवाल है कि फडणवीस राजनीति करेंगे या फडणवीस न्याय के साथ खड़े होंगे? क्या फडणवीस इन्हें इनकी चाल में फंस जाएंगे? अब ये दोनों बाप बेटा न सिर्फ फडणवीस से मिले हैं, बल्कि ये दोनों बाप बेटा वीर दामोदर सावरकर का गुणगान करना शुरू कर दिए। इनकी निर्लज्जता देखिए, इनकी पतितई देखिए। जो लोग सावरकर को गाली दे रहे थे, जो लोग सावरकर को पानी पी पी करके माफी वीर कह रहे थे, उनके साथ ये दोनों बाप बेटा गलबहियां लगा करके पिछले 2.5-3 साल से उनके साथ चलते रहे। इनको पूरी उम्मीद थी कि 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। दोनों बाप बेटे का अहंकार, ये देखिए निर्लज्ज को, पतित को, बगल में जो ये पेंगुइन खड़ा है और ये भगवा कुर्ता पहन के चला गया, भगवा कुर्ता पहन करके ये बता रहा है कि हम असली शागिर्द हैं भारतीय जनता पार्टी के। भगवा पे गिद्ध राजनीति कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गिद्ध राजनीति कर रहा है। तो ये भगवा पहन करके ये बाप भगवा पहन लिया, बेटा जींस पहन के जा रहा है। डर है कि कब एसआईटी हमें गिरफ्तार कर लेगी। डर है कि फडणवीस को भी हमने धमकी दे दी थी। अभी अधूरा न्याय है, नूतन कह रही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी अधूरा न्याय है। लेकिन मैं तो आपके न्याय को सबसे बड़ा न्याय मानता हूं। मैं अदालत पर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे इस न्याय व्यवस्था पर और ये न्याय जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, इस पर भी कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अभी जानकारी मिली है कि एक बिलियनर दिल्ली में कैंप कर रहा है और वो प्रधानमंत्री को पटाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने गर्लफ्रेंड को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। गर्लफ्रेंड को किसी तरीके से छुड़ा दे, वो सब चल रहा है। लेकिन आपका न्याय सबसे बड़ा न्याय है और मैं इसलिए कह रहा हूं प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी, अभी जो बाप बेटा दोनों मिलकर के आपको गाली गलौज कर रहे थे, अमित शाह जी को गाली गलौज कर रहे थे, फडणवीस जी को गाली गलौज कर रहे थे, अभी डर क्या है? इनको डर ये हो गया है कि 20 में से 12 एमएलए देवेंद्र जी के संपर्क में है। बावनकुले जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के अध्यक्ष हैं, बावनकुले भी मंत्री बन गए फडणवीस कैबिनेट में। तो बावनकुले जी कन्विंस करने में लगे हुए हैं, भाई तुम अपना जल्दी से रास्ता देखो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आ जाओ। तो इसके पहले कि वो 12 चले जाए या 18 चले जाए, ये दोनों बाप बेटा भी समझा कि बढ़िया है कि हम ही जाकर के मिल लें ताकि हमारी इज्जत बच जाए। इनको डर सता रहा है, डर ये सता रहा है कि फडणवीस ने कहा था कि किनारे पर घर मत बना लेना, समंदर हूं दोबारा लौट के आऊंगा। तो किनारे पर तो इसने घर बना लिया था 2.5 साल तक, लेकिन समंदर ऐसा आया कि पूरा घर ही लेकर के डूब गया बाप बेटे का, और उसके साथ साथ दोनों का, एनसीपी शरद पवार का और कांग्रेस पार्टी का। ये तीनों पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं बची, जिसको कहते हैं मुंह दिखाने के लायक। मुंह दिखाने के लायक ये तीनों पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम नहीं बची है, पूरे देश में नहीं बची। लेकिन इन दोनों बाप बेटे को शक ये हुआ कि इसके पहले की अभी 12 विधायक की चर्चा चल रही है, ये आंकड़ा आकर के 15, 16, 17, 18 ना हो जाए, हम ही जाकर के मिल लेते हैं। और मिल लिया, और मिलने में मिल करके यही गुहार लगा रहे हैं, माय लॉर्ड, मेरे माय बाप, मेरे फडणवीस, मेरे मित्र, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। गिड़गिड़ा रहा है दोनों बाप बेटा कि मुझे बचा लो, कैसे भी करके बचा लो। एक तो पार्टी हमारी खत्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गए, लोकसभा में भी खत्म, विधानसभा में भी खत्म, आने वाले दिनों में कोई आस नहीं दिख रही है। तो अब क्या करोगे मुझे?
तो किसी प्रकार से मुझे बचा लो, और बचा करके मुझे जेल जाने से बचा लो। बेटा कह रहा है मुझे जेल जाने से बचा लो, और बाप कह रहा है कि मेरी पार्टी को बचा लो।